तो अब हम देखेंगे रूट पैरामीटर क्या होता है। जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा है, रूट पैरामीटर मीन्स रूट में से, मतलब अपने राउट में से पैरामीटर निकाल के लो, वो होता है रूट पैरामीटर। जैसे डायनेमिक वैल्यू यूआरएल से लेने को भी बोलते हैं, उसको हम ऐसे डालते कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं, याद रखना इतना। तो हम पहले अपना एक सबसे पहला राउट पैरामीटर बनाते हैं, ठीक है। हम यही बनाएंगे, इसको हम कमेंट कर देते हैं क्योंकि मल्टीपल राउट्स होंगे तो फिर हमें प्रॉब्लम ना हो आगे। इधर हम एक सिंपल सा यही राउट को हम लिखते हैं स्टूडेंट, स्टूडेंट स्लैश, इधर ऐसा ब्रेसेस में लिखना है मेरे को आईडी, जैसे मैंने आईडी लिखा। बट यहाँ पे मेरे को पैरामीटर डिफाइन करना होगा इंट आईडी। ये जो आईडी है और ये दो आईडी है, दोनों का सेम होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ लिखा कैमल के ये बड़ा आया है तो यहाँ भी बड़ा ही आएगा, ठीक है। और यहाँ मेरी इधर आउटपुट में रिटर्न करना है कि ये है हमारा आईडी। जैसे यहाँ आपको सी शार्प अगर आता होगा तो हम ऐसे लिखते हैं डायनेमिक वैल्यू हमारा लिखने के लिए। तो स्टूडेंट आईडी इज, इसको एक्सेस करने के लिए कर्ली ब्रेसेस, सेम आईडी यहाँ भी पास होगा। स्टूडेंट का स्पेलिंग रॉन्ग है, सॉरी, ठीक है। अब ये यूआरएल पे कोई गया और वहाँ कुछ उसने एंटर किया आगे आईडी के, तो वहाँ हमें वो आईडी प्रिंट होके मिलेगा, ठीक है। हम रन करके एक बार देखते हैं, टर्मिनल से रन करते हैं। डॉट नेट वर्ड से हम अगर चेंजेस किए तो वो चेंजेस रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, बट प्रोग्राम डॉट सी एस के अंदर किए तो नहीं होंगे, सॉरी। मैंने सेव ही नहीं किया है फाइल को, एक सेकंड, इसको मैंने सेव नहीं किया। यहाँ स्टार मार्क है ना, इससे पता चला कि फाइल सेव नहीं है, तो मैंने सेव कर दिया तो स्टार मार्क फट जाएगा। अब रन करते हैं। वो जब बिल्ड हो रहा है फिर उसका रन होना स्टार्ट होगा, फिर हम अपने पोस्टमैन में जाके सेम यूआरएल सर्च मार के देखेंगे कि कैसे हो रहा है। ओके, सॉरी, हमने एक भी यूआरएल डिफाइन नहीं किया। जैसे ये यूआरएल पे डायरेक्ट आईडी मिलेगा ना, हमें एक और यूआरएल डिफाइन करना होगा जो जो नॉर्मल पेज दिखा है। जैसे map डॉट गेट स्लैश, ये सिंपल सा पेज है जो हेलो रिटर्न करेगा। बाय डिफ़ॉल्ट हमारा यूआरएल क्या होता है, स्लैश होता है, मतलब ये सिर्फ ये होता है। बाकी हमने जो आगे ऐड किया है वो हमारा यूआरएल है। तो हमें एक बेस यूआरएल देना ही पड़ेगा, वरना उसके प्रोजेक्ट ऐसे ही दिखाएगा स्टार्टिंग में जो फाइल दिख रहा था, सॉरी। यहाँ पर इसको रिफ्रेश करते नहीं होगा क्योंकि प्रोग्राम डॉट सी एस में अगर चेंजेस किए हैं तो देखो यहाँ लिखा है एप्लीकेशन को रीस्टार्ट करना पड़ेगा, वरना नहीं होगा। क्योंकि प्रोग्राम डॉट सी एस के अंदर कुछ भी चेंजेस किया तो आपको एप्लीकेशन वापस रन करना पड़ेगा। तुमने रन किया, एक बार देखते हैं यहाँ पे। प्रोजेक्ट रन हुआ ना, हाँ अभी ऑन हो रहा है। देखो हेलो आया क्योंकि ये बेस यूआरएल था, ठीक है। अभी हम ये यूआरएल पे जाएंगे स्लैश स्टूडेंट स्लैश कोई भी एक आईडी लिखेंगे जो इंटीजर टाइप का होगा, ठीक है। तो हम लिखते हैं यहाँ पे आके स्लैश स्टूडेंट स्लैश आईडी। जैसे मैंने अगर लिखा आईडी फॉर एग्जांपल 11, देखो ये वैल्यू यूआरएल से आया। जैसे अगर मैंने इसको चेंज किया, लिखा 1110, या तो लिखा मैंने 90, देखो आईडी यहाँ रिफ्लेक्ट हो रहा है। इसका मतलब ये डायनेमिक वैल्यू है जो यूआरएल से आ रहा है, ठीक है। इसको हम सेम यूआरएल को पोस्टमैन में भी कर सकते हैं, मैं आपको करके दिखा देता हूँ, बस एक सेकंड। पोस्टमैन ओपन कर, यहाँ पे हम यूआरएल पेस्ट करेंगे। हमारा मेथड क्या है, गेट, तो इसके लिए मैंने गेट रखा है। पोस्ट है तो यहाँ पोस्ट आके यहाँ पोस्ट करूँगा, बट अभी हमारा मेथड गेट है। गेट पे किया मैंने, यहाँ कुछ रख देता हूँ मैं, जैसे 57, तो यहाँ स्टूडेंट आईडी आएगा 57। यहाँ आप देख सकते हो, मैं जूम कर देता हूँ, यहाँ देखो स्टूडेंट आई 57, ठीक है। सिमिलरली हम ऐसे मल्टीपल भी बना सकते हैं।
अभी मैं इसको एक सेकंड बंद कर देता हूँ। अब यहाँ जैसे मैंने एक बनाया, बट मैं ऐसे भी कर सकता हूँ कि आईडी भी चाहिए फिर नेम भी चाहिए, जो डायनेमिक हो। यहाँ से नेम आया। अभी यहाँ बट उसको यहाँ भी डिफाइन करना होगा, स्ट्रिंग होगा हमारा नेम, और यहाँ पे नेम सिमिलरली स्टूडेंट आईडी इज एंड नेम इज नेम। ठीक है, इसको हम सेव करते हैं। सेव करना मत भूलना वरना एरर आएगा कि नहीं एग्जिस्ट कर रहा वो बात। वापस से हमने इसको रन किया। अब हमें दोनों देना पड़ेगा, आईडी और नेम। अगर हम आईडी दिए नेम नहीं दिए तो एरर आएगा, या तो नेम दिए आईडी नहीं दिए तो भी एरर आएगा। ठीक है, एक बार हम देख लेते हैं। और ये एरर को भी रिजॉल्व करने के लिए हमारे पास एक है, इसके बाद जस्ट पढ़ेंगे हम। यहाँ देखो, ये बाय डिफ़ॉल्ट वाला रन हुआ अभी, ये वाला तो हेलो आया। अब मैं करूँगा स्टूडेंट सेकंड कहाँ है, यहाँ पे मैं लिखूँगा अभी स्टूडेंट स्लैश आईडी मैंने लिखा समझो 45, नेम लिखा शिवम। देखो नेम आया शिवम, आईडी आया 45। सेम सेम इसको मैं पोस्ट लाइन पे कर देता हूँ। जो पोस्ट लाइन पे करते होंगे उनको पोस्ट लाइन पे क्लियर होगा, जो वेब पे करते हैं वो वेब पे क्लियर होगा। ठीक है, देखो यहाँ नाम आया, ये आया। मैं चेंज भी कर सकता हूँ अभी, जैसे मैंने लिख दिया प्रिया, तो यहाँ नाम प्रिया आ गया। इधर ये भी चेंज कर सकते हैं हम, 49 499 कुछ भी आईडी। देखो यहाँ आउटपुट आ रहा है। ठीक है, अब मैंने बोला कि एरर आएगा, जैसे मैंने अगर या तो आईडी दिया या तो नेम, दोनों पैरामीटर चाहिए मेरे को। जैसे मैंने अगर नेम हटा दिया, आईडी दिया, देखो नॉट फाउंड आया, क्योंकि यूआरएल में नेम भी चाहिए। तो अभी मैंने सेंड किया, तब आ गया देखो फिर से। ठीक है, अब ये जो एरर आ रहा है, मतलब किसी ने अगर समझो नेम नहीं डाला तो वो तो प्रॉब्लम वाली बात है ना। किसी ने नेम नहीं डाला, सिर्फ आईडी सर्च मार रहा है, तो उसको हम बोलते हैं ऑप्शनल पैरामीटर। ठीक है, यहाँ देखते हैं हम, राउट रूट पैरामीटर हो गया। अब मल्टीपल पैरामीटर मैंने आपको बता दिया कि हम एक साथ मल्टीपल भी ट्रांसफर। अब हम देखेंगे डिफ़ॉल्ट पैरामीटर क्या होता है। डिफ़ॉल्ट पैरामीटर मीन्स अगर कोई वैल्यू प्रोवाइडेड नहीं है तो हमें इनपुट मतलब आउटपुट में क्या दिखाना है। ठीक है, जैसे किसी ने पेज लॉगिन किया, बट आपने लॉगिन नहीं किया तो आपको क्या लिख के आता है, गेस्ट। बट आपने लॉगिन किया तो क्या लिख के आएगा, आपका नेम आएगा। ठीक है, तो मैं वो एक यूआरएल आपको बना के दिखाता हूँ यहाँ पे। जैसे नया यूआरएल बनाते हैं, app.map गेट। मैं यहाँ डिफ़ॉल्ट का डी से यूआरएल बना रहा हूँ फॉर एग्जांपल के लिए, और यहाँ हम लिखेंगे नेम इक्वल टू गेस्ट। अभी के लिए गेस्ट, अगर कोई लॉगिन नहीं है तो। ठीक है, उस उसका पैरामीटर को पास करना ही पड़ेगा कि क्या लिखा है हमने। तो स्ट्रिंग नेम है हमारा। ठीक है, वही फिर लैम्बडा फंक्शन। ठीक है, अब इसके अंदर हमको रिटर्न करना है जो भी है गेस्ट का नाम। ठीक है, रिटर्न, इसमें डबल कोट में लिखना है हेलो, कर्ली ब्रेसेस के अंदर नेम, जो भी नेम है। बाय डिफ़ॉल्ट नेम क्या होगा, गेस्ट, अगर किसी ने नाम नहीं पास किया है तो। बट अगर नाम पास किया है तो आएगा नेम। ठीक है, दोनों हम चेक करते हैं, एक बार नेम और बिना नेम का। ठीक है, उसको रन करते पहले। बिल्ड होने में टाइम लेता है 3.8 सेकेंड 1.8। ठीक है, यूआरएल याद रखना /d/name। ठीक है, यहाँ ओपन हुआ, जूम इन जूम आउट कर देता हूँ, देखिए आपको। ठीक है, हेलो दिख रहा है बाय डिफ़ॉल्ट, ये फर्स्ट वाला यूआरएल। अब हम सेकंड वाला देखें, अपना वाला देखेंगे /d। मैंने आगे कुछ नहीं पास किया तो देखो क्या लिखा आएगा, हेलो यूज़र आया। बट अगर मैंने /शिवम लिखा, हेलो शिवम आया। समझे, डिफ़ॉल्ट पैरामीटर मीन्स अगर किसी ने कुछ पास नहीं किया तो डिफ़ॉल्ट दे दो। ठीक है, ये सेम यूआरएल हम पोस्ट मैनुअल में एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ मैंने सेम यूआरएल पास किया, मैं नाम नहीं दूंगा तो इधर आएगा सॉरी एक सेकेंड, यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट आएगा यूज़र मतलब गेस्ट, सॉरी। और अगर मैंने पास किया शिवम तो यहाँ आएगा हेलो शिवम। क्लियर है, ये ये हो गया एक।
अब हमारा लास्ट टॉपिक बाकी है, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे राउट कंस्ट्रेंट। ऑप्शनल पैरामीटर क्या होता है? ऑप्शनल बना देता है कि मीन्स अगर ये हो ना हो मैटर नहीं करता, ठीक है। ये देखो, इसको भी ऐसे लिख दे बट एक क्वेश्चन मार्क आ जाता है लास्ट में यहाँ पे, और यहाँ डेल टाइप के पहले क्वेश्चन मार्क आता है, और कुछ नहीं है। उसको भी अभी हम देखते हैं, ठीक। बस राउट कंस्ट्रेंट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अभी चलिए चलते हैं इस पे। जैसे अभी नेम पास किया है मैंने, अगर नया नया बना देखेंगे डिफ़ॉल्ट पैरामीटर का रूट कैसे बनता है। नया इंस्टॉल ऑप्शनल पैरामीटर, डिफ़ॉल्ट हमारा जस्ट हुआ अभी, ठीक है। अपना ऑप्शनल पैरामीटर तो हम उसको ओपी लिख रहा हूँ रूट के लिए, और आईडी यहाँ आएगा क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब यहाँ पैरामीटर जब डिफाइन करेंगे तो यहाँ भी आएगा क्वेश्चन मार्क आईडी, क्लियर है। यहाँ बनाएंगे लैम्बडा फंक्शन। अगर आपको सी शार्प आता होगा तो ये सब आपको हार्ड नहीं लगेगा। एक बार आप सी शार्प रिविजन कर लेना, अगर आपको कहीं डाउट आया तो या तो आप बता देना, मैं वापस से वीडियो डाल के एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। आईडी डॉट टू स्ट्रिंग हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर ये नहीं समझा तो कोई बात नहीं, मैं वन लाइनर यूज़ कर रहा हूँ इसके लिए, इसीलिए अगर आईडी है तो ठीक, वरना नो आईडी से रिटर्न कर दो, नो आईडी, ठीक है। एक सेकेंड, इसको हटाना है बस, ठीक है। इसको सेव कर दें, अब रन कर दें। यूआरएल याद रखना /op। सेकेंड ये ऑटोमेटिक यहाँ पे रन करेगा, उसके बाद हम चेक करेंगे लास्ट। अभी बिल्ड हो रहा है, इसके लिए वेट करते हैं। हाँ, हो गया रन। अब हम यहाँ /op लिखेंगे तो देखते क्या आता है। नो आईडी आया, ये दिख रहा है आपको, नो आईडी आया क्योंकि हमने आईडी नहीं दिया। बट अगर हम आईडी दिए, जैसे लिखा मैंने 23, तो आईडी आएगा 23। इसको हम पोस्ट मैन्यू एक बार देख लेते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, बस ये लास्ट कंसेप्ट, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो कल सुबह। नो आइडिया है, ठीक है। बट अगर हमने लिखा 20 कुछ भी 56 65 कुछ भी, तो आप देखना 65 है, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट करना, मैं आपका डाउट क्लियर करूँगा। थैंक यू।